कहते हैं आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जीवन स्वस्थ है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए जितना आपकी दिनचर्या बेहतर होगी उतनी ही बेहतर आपकी काया भी होगी। फिर भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और काम का ज्यादा दबाव होने के कारण लोग अपनी दिनचर्या से तालमेल नहीं बिठा पाते। नतीजा, आपके शरीर को धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा की मनोहर सरकार भी प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख रही है। एक तरफ जहां गांव-गांव में व्यायाम शालाएं खोली जा रही हैं, योग शालाएं खोली जा रही हैं, तो वहीं योग गुरु और फिटनेस गुरु को भी नियुक्त किया जा रहा है। लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए कई तरह की योजनाएं भी हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है निरोगी हरियाणा योजना। निरोगी हरियाणा जैसा नाम से ही पता लगता है कि हरियाणा की जनता को रोगों से मुक्त करने के उद्देश्य से इस योजना को हरियाणा की मनोहर सरकार लेकर आई है। इस योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य चेकअप मुफ्त में किया जाता है। साथ ही उन्हें किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज भी दिया जा रहा है। सीधे तौर पर इस योजना का लाभ आर्थिक तौर पर कमजोर और गरीब लोगों को दिया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार की योजना से आर्थिक तौर पर कमजोर लोग भी अपना चेकअप करवा पा रहे हैं और बेहतर इलाज करवा पा रहे हैं। गुरुग्राम से अपनी आंखों का चेकअप करवाकर इलाज करवाने आए नरेश मिस्त्री जी ने बताया कि हरियाणा की सरकार की तरफ से लगवाए गए कैंप में उन्होंने चेकअप करवाया और पटौदी के नागरिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था की खुलकर तारीफ की और अस्पताल के साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। नरेश जी ने बताया कि जिस तरह की सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में मिलती हैं, उतनी ही तेजी से उनका चेकअप और इलाज नागरिक अस्पताल में हुआ। अपनी आंखों का इलाज करवाकर नरेश जी काफी संतुष्ट और खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम जी नरेश मिस्त्री, गांव कासम, जिला गुड़गांव जी। डॉक्टर साहब, हमें पता लगा था कि पटौदी में कैंप लग रहे हैं जी, तो जी मैं कैंप में आया और डॉक्टर सुशांत जी से मुलाकात हुई। सुशांत जी ने हमको बताया कि बाबा आप हॉस्पिटल में आ जाओ। हॉस्पिटल में आने के बाद में कौन से हॉस्पिटल आने? पटौदी सिविल हॉस्पिटल जी जी। और पटौदी हॉस्पिटल में आने के बाद में डॉक्टर साहब ने हमें को बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया जी। और डॉक्टर साहब ने मेरी आँख बहुत तसल्ली से बना दी। और धन्यवाद खट्टर सरकार का और धन्यवाद मोदी जी सरकार का, और जो हमारे फ्री में इलाज किया, मैं धन्यवाद डॉक्टर साहब का बार बार करता हूँ जी। डॉक्टर साहब सेवाएं इतनी अच्छी लगी, डॉक्टर साहब ने फटाफट तो अटेंड कर लिया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और मेरी जल्दी से करके आँख बढ़ा दी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा रोल किया। और जी इनके तो जितनी बड़ाई करें उतनी कम से कम है। डॉक्टर साहब हमेशा पटौदी में ही बने रहे। मेरा यही कहना है कि डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश भी अपने चाचा को लेकर उनकी आंखों का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। योगेश बताते हैं कि अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर्स ने उनकी काफी देखभाल की। परिवार के जैसा माहौल उनको यहाँ पर मिला। इलाज के लिए 1 रुपए का भी खर्च नहीं हुआ और न ही किसी तरह की तकलीफ उन्हें हुई। चाचा का इलाज करवाकर ये परिवार मनोहर सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता नजर आया। मेरा नाम योगेश है, ये मेरे चाचा हैं। इनका राइट आई का ऑपरेशन हुआ है। योजना के अंतर्गत आहूजा हॉस्पिटल गुड़गांव में मुफ्त हुआ। इलाज में कोई खर्च नहीं लगा है। डॉक्टर व स्टाफ बहुत अच्छा है, परिवार जैसा माहौल है। स्वास्थ्य विभाग गुड़गांव व हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। वहीं निरोगी हरियाणा का लाभ लेने के लिए श्रीकांत शर्मा भी गुरुग्राम अपने पिता को लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पहले उनके पिता का इस योजना के तहत मुफ्त में चेकअप हुआ और फिर बिना किसी परेशानी के उनके पिता का इलाज किया गया। सरकार की इस योजना के तहत मिली सुविधा को लेकर श्रीकांत काफी खुश नजर आए। श्रीकांत और उनके पिता ने हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग का आभार प्रकट किया है। मैं श्रीकांत शर्मा, सर धरीम्बर शर्मा, ये मेरे फादर है। इनका यहाँ पे निर्योग योजना कैंप की योजना के अंतर्गत आहूजा हॉस्पिटल गुड़गांव में मुफ्त हुआ है। इलाज में कोई खर्चा नहीं आया है। यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। परिवार जैसा माहौल है। स्वास्थ्य विभाग गुड़गांव व हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद। 29 नवंबर 2022 में शुरू की गई इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल
समय समय पर बात करते रहते हैं और योजना का फीडबैक लेते रहते हैं। निरोगी हरियाणा योजना को लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे ये बेहद जरूरी है और इसीलिए इस योजना को लेकर हम आए हैं। हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हम कामना करते हैं। हर कोई सुखी रहे, तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विषय हमारा शारीरिक सुख, हमारा निरोगी काया, ये जो प्रावधान है इसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसे सुखी रहे। और इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। आप लोग स्वयं निरोगी हरियाणा के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए कि परीक्षण के बाद हमको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हमको ठीक से पहले जानकारी मिल गई और उसके बाद हम इलाज के लिए भी आगे गए। वैसे तो हरियाणा के सभी नागरिकों को हमको ये सेवा उपलब्ध करानी है, लेकिन पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए। जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर और इसको शुभारंभ किया है। जैसा हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम प्रारंभ में स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब कभी हमको कोई बीमारी घेर लेती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है, तो अब हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ होना एक कष्ट में से निकल करके स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना उस कष्ट से बचने का ये हमारा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए हमने ये जो प्रकल्प हरियाणा निरोगी हरियाणा जो चलाया है, ये उसी का प्रकल्प है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमार ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय, ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और हम जैसा जानते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है, ये सामान्य बीमारी छोटी मोटी होती है तो इसको डॉक्टर के पास ये जाता भी नहीं है, लापरवाही भी बरतता है, कभी तो उसके पास समय भी नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा रोटी के चक्कर में रहता है। और इसके नाते से कभी कभी तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बाद उसका इलाज इतना कठिन हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमने इस देर को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जांच कराएं और जांच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति हमारे इस किसी न किसी बीमारी जो उसको प्रारंभ लक्षण उसको दिखे हैं, तो उस लक्षण के नाते से वो कोई ना कोई लाभ उसको दिलाने की हम स्थिति में आ जाएं। जब भी शरीर बीमार होता है उससे पहले ही उसके कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण कई बार दिखाई देने लग जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि आदमी के शरीर में अपनी एक पावर होती है जिसको रेसिस्टेंस पावर कहते हैं, उसकी इम्यूनिटी होती है। उस इम्यूनिटी के कारण से बहुत सी बीमारियों पर तो वो काबू पा लेता है, लेकिन कभी कभी एक लिमिट के आगे बढ़ने के बाद वो काबू नहीं पा सकता, तो उसकी बीमारी जो आगे बढ़ने लगती है, सही समय पर उस बीमारी का पता चल जाए तो इलाज भी उसका ठीक से हो जाता है। निरोगी हरियाणा योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान किया जा रहा है। निरोगी हरियाणा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आयु के अनुसार 6 समूह में बांटा गया है, जिनमें 0 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वर्ग को सुविधाएं दी जा रही हैं और निरोगी हरियाणा योजना के अंतर्गत संक्रामक और गैर संक्रामक जैसी सभी बीमारियों की जांच एवं चिकित्सा प्रदान किया जा रहा है। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य और योजना के साथ इस योजना को हरियाणा की मनोहर सरकार लेकर आई, उसका लाभ अब धरातल पर नजर भी आ रहा है। हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उत्थान के लिए ये योजना कारगर साबित हो रही है।
योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी तहे दिल से बार बार मनोहर सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं।